एक बार फिर संविदा कर्मचारी जैसे अतिथि शिक्षक, उपनल एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। नियमितीकरण की घोषणा के बाद कर्मचारियों की नज़र अब केवल सेवाकाल पर रह गई है। आइए मामला क्या है समझते हैं। नियमितीकरण कर सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद अब विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे जैसे संविदा, उपनल एवं अन्य जो कर्मचारी है उनके कट ऑफ पर क्या पैमाना रहेगा, अर्थात कितने साल वालों को परमानेंट किया जाएगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। राज्य में इससे पहले 2 बार नीतियां बनाई गई थी, अर्थात जिसके अंतर्गत 2 बार ऐसी नीतियां बन चुकी है जिसमें कि ये बताया गया था कि संविदा एवं उपनल कर्मचारियों को कितने साल की सेवा के बाद परमानेंट किया जा सकता है, जिसमें अलग अलग सेवा अवधि रखी गई थी। वर्ष 2013 से पूर्व तक संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली 2013 में आई थी। यहाँ तक कि कई बार सरकार ने तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों को नियमितीकरण कर दिया था। दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों को विनियमितीकरण नियमावली 2013 में आई थी, जिसमें कि कर्मचारी को लगातार 10 साल की सेवा को आधार बनाया गया था। तो ये जो नियम आया था, 10 साल की सेवा जिन कार्मिकों ने किया था उनको जो है परमानेंट करने का एक नियम 2013 में आया था। हालांकि यह नियमावली विवादों में आ गई थी और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण बहुत सारे हमारे संविदा कार्मिक जो है परमानेंट नहीं हो पाए। लगातार ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद 2017 में हरीश रावत सरकार ने दोबारा प्रयास किया और जिसमें सेवाकाल को 10 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया था, अर्थात 5 साल जिन भी कार्मिकों ने संविदा या फिर उपनल या फिर आउटसोर्स में लगातार बिना ब्रेक के काम किया है उनको जो है परमानेंट करने का एक घोषणा जो है ये हरीश रावत सरकार के समय हुआ था। इस पर भी आपत्तियां हुई और हाईकोर्ट ने तब भी रोक लगा दी थी। इसके बाद से लगातार नियमितीकरण की प्रक्रिया मांग से आगे नहीं बढ़ पाई। तो अब लगातार जो है जो संगठन है वो संगठन के सभी पदाधिकारी मांग कर रहे हैं कि विनियमितीकरण किया जाए, अर्थात कि परमानेंट किया जाए। जितने भी संविदा कर्मचारी है, उपनल में है, आउटसोर्स में है, तो ये नियमितीकरण की मांग बहुत सालों से चल रही है। अब जाके धामी सरकार की घोषणा के बाद कर्मचारियों की उम्मीद फिर से जगी है। उनकी निगाहें सेवा अवधि और कट ऑफ पर है, अर्थात सेवा अवधि मतलब कि कितने साल। जैसे पहला जो नियमितीकरण कानून आया वो 10 साल का सेवा रखा गया, 10 साल न्यूनतम सेवा होना चाहिए। दूसरा हरीश रावत के समय 5 साल किया गया। लेकिन अब देखना ये होगा कि वर्तमान जो धामी सरकार है वो न्यूनतम सेवा अवधि कितना रखती है, 5 साल ही रखती है या फिर 10 साल रखती है। यदि 5 साल रखेंगे तो बहुत सारे कार्मिकों को इससे फ़ायदा होगा और परमानेंट हो सकते हैं। और कुछ ऐसा नियम इस बार बनाना होगा सरकार को जिससे कि उसको हाईकोर्ट में चैलेंज ना किया जाए और जितने भी संविदा कार्मिक हैं उनको जल्द से जल्द परमानेंट किया जा सके। इसी के संबंध में कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं और श्रम न्यायालय, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी इस संबंध में निर्णय आ चुके हैं। अब सीएम धामी का सभी मिलकर आभार जता रहे कि उन्होंने घोषणा कर दी है। इसके संबंध में बहुत जल्दी नियमावली आने वाली है, तो सभी जो साथी है उत्साहित है। उम्मीद है कि जल्द ही नियमावली जारी होगी, लेकिन इसके लिए कर्मचारी लोगों को सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा और लगातार मांग करते रहना पड़ेगा। 15 से 18 साल सेवा करने वाले उपनल कर्मी नियमित होंगे, ऐसा कहना है संयोजक विद्युत एकता मंच। तो जितने भी संविदा कर्मचारी है उनका अलग अलग संगठन है, सभी संगठनों को इकट्ठा होना पड़ेगा और सभी की अपनी अपनी जो मांग है वो लगातार सरकार के सामने रखना होगा, जिससे कि सरकार तक ये बात पहुंचे कि कम से कम कितने सेवा अवधि और क्या क्या कंडीशन रखा जाए, जिससे कि अधिक से अधिक कार्मिकों को फ़ायदा हो। तो जितने भी कर्मचारी है उन सभी का अलग अलग संगठन है, तो सभी को आगे आना बेहतर होगा। इसी के संबंध में अतिथि शिक्षकों का जो संघ है उन्होंने भी सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास किया है। देहरादून से जानकारी है कि माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने उपनल और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के दायरे में अतिथि शिक्षक को भी लाने की मांग की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अतिथि शिक्षकों का जो पहला बैच आया था 2015 में आया था, जहां तक मेरी जानकारी है, और तब से लेकर अतिथि शिक्षक लगभग 10 साल से सेवा राजकीय विद्यालयों में कर रहे हैं, माध्यमिक अतिथि शिक्षक में एलटी और लेक्चरर के लिए, लेकिन अभी तक इनको परमानेंट नहीं किया गया है। तो ये जितने भी अतिथि शिक्षक है प्लस बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो आउटसोर्स पे भी है, सभी को जो है इस बार नियमावली में अपना हक मांगने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। सभी को अपने अपने आवाज़ को बुलंद देना होगा, तभी जो है आप का जो ये मांग है वो सरकार तक पहुंच पाएगा और एक अच्छी नियमावली बन पाएगी। इस संबंध में अतिथि शिक्षक संगठन ने मांग की है और इन्होंने कहा कि मानदेय पर शिक्षण कार्य जो अतिथि शिक्षक कर रहे हैं, और इसके संबंध में संगठन के महामंत्री दौलत जगुड़ी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों को मानदेय बढ़ाने और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए नीति
बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है। उपनल और संविदा कर्मचारियों के लिए सीएम की घोषणा पर संगठन ने आभार जताया और उम्मीद जताई कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए भी सरकार को ठोस कदम उठाएगी। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गेस्ट टीचर द्वारा ये मांग की गई है, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनका संगठन बना हुआ है। सभी को अपनी अपनी स्टेटमेंट देना चाहिए और सभी जो कर्मचारी है उनको एकजुट होना होगा, और ताकि सभी की जो मांग है वो इस नियमावली में रखा जा सके और एक अच्छी नियमावली बन सके, जिससे कि संविदा कर्मचारी को भविष्य में लाभ हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी लगातार उत्तराखंड से निकलने वाली हर छोटी से छोटी संविदा, आउटसोर्स एवं लोकल जॉब्स की नोटिफिकेशन लगातार रेगुलर बेस पे मिलते रहे, तो आप हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।